सच के साथ। नमस्कार, वाराणसी सिटी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं शहर की खास खबरों पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। संत कबीर के लहतारा प्राकट्य स्थल पर आयोजित 3 दिवसीय कबीर प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन बही भजनों की धारा। सारनाथ थाना क्षेत्र के सोना तालाब क्षेत्र में टोटो चालक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बीएचयू ट्रामा सेंटर के प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग एक बार फिर हुई तेज। सामाजिक संगठन के लोगों और छात्रों द्वारा निकाला गया मौन जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के तकनीकी कर्मचारियों को आईआईटी बीएचयू प्रशासन द्वारा 2 जून 2025 को ईमेल के माध्यम से सूचना दिया गया कि दिनांक 20 जून 2025 को शाम 4 बजे पदोन्नति के लिए हाई स्कूल स्तर के लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। यह सूचना मिलते ही सभी तकनीकी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया कि संस्थान में जीवन भर सेवा देने के बाद रिटायरमेंट के समय लिखित परीक्षा लेने का क्या प्रावधान है, जबकि कुछ कर्मचारी तो 30 जून 2025 को ही रिटायर हो रहे हैं। उनका क्या होगा, जबकि नियुक्ति के समय जूनियर हाई स्कूल के साथ आईटीआई होना नियुक्ति का पर्याप्त आधार था, फिर हाई स्कूल स्तर का प्रश्न पत्र कैसे पूछा जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारियों ने आईआईटी बीएचयू डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस मुद्दे के साथ ही 29 जून 2012 के समय संस्थान में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की संख्या के लगभग 1/3 तकनीकी कर्मचारी ही वर्तमान समय में संस्थान में कार्यरत हैं। संस्थान के वरिष्ठ कर्मचारी मदन कुमार जी, जो कि पिछले 41 वर्षों से संस्थान के लिए पूर्ण निष्ठा एवं उत्कृष्टता से काम कर रहे हैं, संस्थान द्वारा उनके पदोन्नत में भी इंटरव्यू कराकर उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उनसे 20 वर्ष जूनियर कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध वरिष्ठता क्रम को भंग किया गया, जिससे कि संस्थान की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में प्रतीत होती है। मदन कुमार जी को जब संस्थान से उचित जवाब नहीं मिला तो उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ऐसे में हम लोगों की मांग है कि आईआईटी बीएचयू प्रशासन सभी तकनीकी और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को अपग्रेड करके उनके साथ न्याय करे। हमारी देखिए मेन है एक सूत्री मांग कि डीपीसी के द्वारा ड्यू डेट से जितने भी टेक्निकल स्टाफ हों सबको आप जो है एक अपग्रेड करिए, आगे करिए, उनका ड्यू डेट हो गया तो। और ये जो है लिखित परीक्षा का जो है सीधे सीधे बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं और लिखित परीक्षा देने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 काफी सफल दिखाई दे रहा है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसान कल्याण हेतु चलाए जा रहे देशव्यापी कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में संचालित कार्यक्रमों ने गत 11 दिनों में उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। इस संदर्भ में संस्थान के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि अभियान के दौरान आईआईवीआर के 50 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की 18 विशेषज्ञ टीमों ने कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों एवं राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर और कुशीनगर जिलों के 44,000 से ज़्यादा किसानों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया। प्रतिदिन औसतन 4400 से ज़्यादा किसानों तक पहुंच के साथ यह अभियान कृषि विस्तार के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है। अभियान में 36% महिला सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो ग्रामीण महिलाओं के कृषि क्षेत्र में बढ़ते योगदान को दर्शाती है। प्रतिदिन 54 किसान संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से 15 से ज़्यादा ब्लॉक के 65 से ज़्यादा गाँवों में धान की सीधी बुआई, डीएसआर, आईआईवीआर की उच्च उत्पादन किस्में, एकीकृत कीट प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, नैनो उर्वरक तकनीक, संरक्षित खेती, मूल्य संवर्धन, किचन गार्डनिंग, मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन और ड्रोन तकनीक पर व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए जैविक कीट नियंत्रण और रासायनिक निर्भरता कम करने पर विशेष जोर दिया गया। ये महाअभियान चल रहा है भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025, जो खरीफ फसलों के लिए हमारे कृषि मंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बारे में हम जो हमारे संस्थान है इसको 6 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र और कुशीनगर। इसमें हमारी 18 टीमें लगी हुई हैं। हमारे सभी वैज्ञानिक किसानों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। इस टीम में हमारे केवीके के वैज्ञानिक गण हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी गण हैं और हमारे संस्थान के जो वैज्ञानिक गण हैं उनको क्या करें कि उनका जो उपज हो ज़्यादा हो, उनका लागत हो कम लगे, उनकी मिट्टी स्वस्थ रहे, पानी कम लगे और जो दवा रसायन है उसके बारे में कब प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें,
ड्रोन की मदद से प्रयोग करें। ये सब चीज़ें हम उनको बताने में आगे बढ़ रहे हैं, उनका योगदान ले रहे हैं। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी को बर्खास्त करने व हॉस्पिटल में बाउंसर हटाने की मांग को लेकर मौन जुलूस निकाला गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी को बर्खास्त करने व हॉस्पिटल में बाउंसर हटाने के लिए तथा भ्रष्टाचार के विरोध में विद्यार्थियों, पूर्व छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व नागरिकों द्वारा रविवार को सिंह द्वार से रविदास गेट होकर मालवीय प्रतिमा तक विशाल मौन जुलूस निकाला गया। मौन जुलूस में शामिल छात्रों के बैनर पर लिखा था, क्षुब्ध हृदय है बंद जुबान। मौन जुलूस में शामिल छात्र अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर मांगों के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। स्वास्थ्य है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। ट्रॉमा सेंटर में प्रशासनिक गुंडई बंद करो। चिकित्सक शिक्षक का अपमान नहीं सहेगा छात्र नौजवान इत्यादि प्रमुख नारे थे। इस जुलूस में पूर्वांचल के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्र नौजवान भारी संख्या में उपस्थित रहे। छात्रों के मौन जुलूस को देखने के लिए लंका से रविदास गेट तक के फुटपाथ के किनारे काफी देर तक नागरिक उत्सुकता से खड़े रहे। जुलूस का नेतृत्व कर रहे बीएचयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने जुलूस निकालने से पहले हुई सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह गरीब, पीड़ित, मरीज, शोषित के पक्ष में व प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के विरोध में आक्रोश का प्रकटीकरण है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन के प्रभाव में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी छवि धूमिल करने वाले ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस जुलूस में अश्विनी कुमार, पुष्पेंद्र उत्कर्ष, रवि भान, प्रफुल्ल पांडे, दिव्यांश प्रिंस, सौरभ सिंह, शिवम पटेल, मनीष, हर्ष त्रिपाठी, श्रेयस, हिमांशु, रजत, मयंक, आशीष, सुजीत पासवान, शिवम सोनकर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। कि आए दिन मरीजों को तो ट्रॉमा सेंटर में बाउंसर मारते पीटते थे ही। विगत दिनों उन्होंने एक चिकित्सक शिक्षक को बकायदे न केवल बेइज्जत किया बल्कि हाथापाई किया। और उस समय ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह स्वयं उपस्थित थे। मेरा यह कहना है कि पूरे विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर और सरसुंदरलाल चिकित्सालय को आपको मरीज मित्रवत बनाना होगा। मरीज के सामने यमराज रूपी बाउंसर खड़ा करके आप भय क्यों उत्पन्न करना चाहते हो? सारनाथ थाना क्षेत्र के सोना तालाब क्षेत्र में एक टोटो चालक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोना तालाब इलाके में सोमवार को एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सोनू 22 वर्षीय के रूप में हुई है, जो वाराणसी में टोटो चलाकर गुजर बसर करता था और यहां किराए पर अकेले रहता था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि मानसिंह राजभर के मुताबिक सोनू शिव कुमार कश्यप के मकान में किराए पर रह रहा था। सोमवार सुबह जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मकान मालिक को शक हुआ। खिड़की से झांक कर देखा गया तो युवक कपड़े के सहारे फंदे पर लटका हुआ मिला। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार युवक के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। सोनू के मौसा भी वाराणसी में ही रहते हैं और टोटो चलाते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि युवक किस मानसिक दबाव में था और क्या किसी प्रेम संबंध या अन्य कारण से उसने यह कदम उठाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये हमारे साली का लड़का है। कोई प्रेम से रहता है, प्रेम से किसी व्यक्ति से यहाँ नहीं है, ये नहीं मालूम सर। हम आगे काफी दूर पर रहते हैं ना। फोन किए यहाँ के आदमी कि आपके सोनू फांसी लगा लिया। हम पे भैया ठीक, हम आ रहे हैं, सीपुर में है, भाड़ा लेके गए आए, सूचित हो गया है। सुबह तक आएंगे, सुबह तक कानपुर रहते हैं, फतेहपुर में। हाँ, अकेले रहता किराया। कोई किसी से विवाद नहीं? कोई भी नहीं, सबसे मिलजुल के एकदम प्रेमी लड़का था। पुराना पुल वाले एरिया में किसी सोनू नाम के लड़के ने, जो जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, फांसी लगा ली है। तो उसके संबंध में उसके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। उसके घर वाले कानपुर में रहते हैं और यहाँ पर उसके मौसा रहते हैं, जिनके सामने अब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच अब पुलिस के द्वारा की जाएगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के बोगी की एसी खराब होने के चलते यात्रियों ने कैंट स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। भीषण गर्मी में एसी न चलने से परेशान यात्रियों ने रविवार को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। मुंबई जाने वाले लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 01124 के यात्रियों ने हंगामा किया।
मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन के B3 कोच में खराबी आ गई थी। यह ट्रेन मऊ से मुंबई जा रही थी। ट्रेन के मऊ से चलने के बाद ही एसी नहीं चल रहा था। रास्ते में यात्रियों ने कई बार चेन पुलिंग की और शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ट्रेन जैसे ही कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जीआरपी के अलावा कर्मचारी भी पहुंचे। रेलवे के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। यात्रियों ने यात्री सुविधा के नाम पर हो रही असुविधा और मनमानी की शिकायतें की। इसके बाद कोच की तकनीकी खराबी दूर हुई और एसी चालू हुआ, तब जाकर यात्री शांत हुए। हंगामे के कारण 1 घंटा 8 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई। जौनपुर से मैं जब से बैठा हूँ, मैं से कई सवाल पूछे इनके ऑपरेटर से कि भाई कब तक कूलिंग होगा, कब तक कूलिंग होगा। जौनपुर में 2 घंटे गाड़ी रुकी रही। कस्टमर केयर पे कॉल किया मैंने, तब जाकर वो लोग ने साफ सफाई के लिए लोगों को भेजा है। 2 घंटे सोचो वहाँ, जो कि स्टॉप 5 मिनट का था, 2 घंटे गाड़ी खड़ी रही, तब जाके वहाँ क्लीनिंग हुआ है। तो गाड़ी का ना क्लीनिंग था, ना कोई सर्विस नहीं थी। गाड़ी में कूलिंग 1% नहीं है, वेंटिलेशन ज़रा भी नहीं है। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप खुद 5 मिनट रह कर आए हैं। बच्चों की हालत देखिए, थोड़ा देर और ऐसा रहा, इतनी टेम्परेचर को देखते हुए आप खाली वेंटिलेशन देखिए, हालत ख़राब हो जा रही है बच्चों की। जौनपुर में हमारी ट्रेन थी 8:35 की, उसके बाद वो आई 11 बजे। ट्रेन आई 11 बजे, हमें लगा कि अंदर आएंगे तो थोड़ा आराम रहेगा, पर आए तभी उससे ज़्यादा, बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर है। और हमें बोला जा रहा है कि ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा, उसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। फिर बोला कि बनारस में ठीक होगा। फिर भी बनारस आए हम, उसके बाद भी वो गाड़ी चलाए जा रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे। फिर हमें चेन खींचना पड़ा कि हम रोके तभी जाके होगा, क्योंकि आगे जाके तो कुछ ठीक होने वाला है नहीं। तो ये सभी बहुत सारी प्रॉब्लम है सब कोई। मेरे में ट्रेन माओ एक्सप्रेस है, 01124 है इसका। इसमें बहुत सारी दिक्कत है। मेरी नानी है, जो उनकी उम्र हो गई 70 से 80 साल, वो कैसे इसमें रह सकेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सब इधर नहीं रह सकते। कोई मतलब इधर पूरा पैक है सबको। यहाँ पे बीमारी सब इतना घुटन हो रहा है यहाँ पे। 2 घंटा 3-4 रात से ये ट्रेन ऐसी चल रही है। पहले जब भी ट्रेन चालू होने से पहले चेक किया जाता है कि पूरा बोगी कैसा है, कैसा है। ये मतलब इन्होंने चेक किया होगा, उन्हें पता है यहाँ का नहीं चल रहा है, फिर भी उन्हें चलाई गाड़ी। ऐसा लापरवाही थोड़ी की जाती है कि। श्री राम कुंड में पहली बार श्री राधा कृष्ण नौका विहार कार्यक्रम का भव्य आयोजन श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार के तत्वाधान में किया गया। काशी की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माने जाने वाले श्री रामकुंड रविवार को पहली बार श्री राधा कृष्ण नौका विहार का आयोजन भव्यता, भक्ति रस और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन का दायित्व श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार ने निभाया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संध्या 5 बजे श्री कृष्ण जी के मंगलमय आगमन और झूले पर बांसुरी वादन से हुआ, जिसने श्रद्धालुओं को द्वापर युग की अनुभूति करा दी। इसके पश्चात श्री राधा जी का यमुना तट पर सखियों संग आगमन, जल भरना, श्री कृष्ण जी द्वारा नाविक से यमुना पार कराने हेतु अनुरोध, श्री राधा जी की मटकी फोड़ना तथा श्री राधा जी के रूठने और श्री कृष्ण जी के मनाने की लीलाओं का मंचन देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। सबसे खास आकर्षण रहा 15 मिनट का श्री राधा कृष्ण नौका विहार, जिसमें नौका पर राधा कृष्ण का सुंदर मंचन हुआ। जयकारों और भक्ति रस से ओतप्रोत इस दृश्य ने श्री राम कुंड को मानो वृंदावन का स्वरूप दे दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु थे, जबकि विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भंडार प्रबंधक RSS नितिश अग्रवाल थे। भगवान राम ने जब रावण की हत्या की या वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा, जिसके प्रायश्चित के लिए वो काशी आए और यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने सब परिवार सहित 5 स्थान पर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की। पहला हनुमान घाट, दूसरा राम घाट परिगंगा, तीसरा दशा समेत, चौथा ये राम कुंड पर रामेश्वरम, जिससे इसका नाम राम कुंड पड़ा, और 5वां पंचकोशी में। राम लक्ष्मण सीता के साथ उनका परिवार आया था, लवकुश आए थे, उनके द्वारा लक्सा चौराहे पर पश्चिम दिशा में लवेश्वर और कुमेश्वर महादेव की 2। लहातारा में प्राकट्य स्थल पर आयोजित 3 दिवसीय कबीर प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन भजनों की धारा बही। सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन का आगाज आश्रम के संत श्री अनुपम दास साहिब के सुंदर भजनों के साथ शुरू हुआ। काशी नगरिया रहले लहर तलैया कमल फूल पर भैले प्रकाश हो, इस भजन के साथ सभी श्रद्धालु जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात महंत श्री अगम मुनि साहिब ने सदगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य भजन गाकर सदगुरु कबीर साहिब के आदर्शों एवं विचारों को सत्संग में रखने का प्रयास किया। महंत घनश्याम दास जी साहिब ने अब हम अविगति से चले आए, मेरो भेद मरम कोई नहीं पाए भजन गाकर सदगुरु के प्राकट्य प्रसंग को रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सदगुरु कबीर को समझना साधारण लोगों की बात नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब का शरीर
पंच भौतिक नहीं था, वह एक प्रकाश स्वरूप था। भक्तिमती श्रीमती गीता बहन सूरत गुजरात में सदगुरु कबीर साहब के भजन साहिब तेरा भेद जाने, कोई साबुन ले ले पानी ले ले, मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटा, निर्मल कैसे होए भजन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर धर्माधिकार सुधाकर दास शास्त्री साहब ने अपने संबोधन में कहा कि सदगुरु साहब सदगुरु प्राकट्य धाम लहरतारा स्मारक का निर्माण एवं स्थापना पंच श्री हुजूर उदित नाम साहिब ने किए। अपने अथक परिश्रम एवं पुरुषार्थ से इस महान संकल्प को जीवन पर्यंत पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य स्वरूप में उस करुणा एवं अनुभव का दर्शन होता है। आज हमें सदगुरु को साक्षी मानकर अपने बुराइयों अवगुण को दूर करने की आवश्यकता है। करुणा को अपने स्वभाव में उतारने की ज़रूरत है। संतों को करुणाशील होना चाहिए। इस अवसर पर सदगुरु कबीर सेवा समिति के सदस्य कालूराम जी, हनुमत जी, सुधीर जी, सुरेंद्र, पप्पू जी, लीलाधर, अर्जुन सभी सदस्य उपस्थित थे। इस तरह 3 दिन तक सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम में भजन सत्संग और साहिब वाणी से पूरा परिसर कबीरमय रहेगा। 10 जून को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महानगर समाजवादी पार्टी महिला सभा की नवनियुक्त पदाधिकारियों का मनोनयन पत्र एवं परिचय समारोह का आयोजन किया गया। महानगर समाजवादी पार्टी महिला सभा की अध्यक्ष संगीता पटेल की कमेटी में नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र एवं परिचय समारोह का आयोजन समाजवादी पार्टी महानगर के कैंप कार्यालय ललिता भेलुपुर में संपन्न हुई। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव कैंट विधानसभा के प्रभारी राजेश गौड़ थे और विशिष्ट अतिथि समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव थी। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महिला सभा संगीता पटेल ने किया। संचालन महानगर महासचिव योगेंद्र यादव ने किया। इस बैठक में प्रमुख रूप से आरती कुशवाहा, सपना कुशवाहा, मालती सिंह, राधा देवी, जानकी यादव, यास्मीन खान, आयशा सिद्दीकी, रेखा खरवार, अमित सिंह आदि लोग उपस्थित थे। बैठक में धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। आशा करती हूँ कि वो लोग भी अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करेंगी और समाजवादी पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी। हमेशा से आधी आबादी जो है महिला, दलित, पीड़ित जितनी भी महिलाएं हैं उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करेंगी और महिलाओं को संगठित करके समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। दरभंगा घाट स्थित सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा 89वीं वार्षिकी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरभंगा घाट स्थित सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से शनिवार शाम आयोजित 89वीं वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता के सफल तैराक रविवार देर शाम पुरस्कृत किए गए। विश्व सुंदरी पूल से दरभंगा घाट तक 10 किलोमीटर लंबी गंगा श्री उपाधि तैराकी प्रतियोगिता का पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला। इसके अलावा दूसरे स्थान पर नितेश साहनी और तीसरे स्थान पर गौरव सेन रहे। महिलाओं में गायत्री को प्रथम, पूजा निषाद को द्वितीय और शिखा को तृतीय पुरस्कार मिला। गंगा आर पार में महिला वर्ग में पूजा साहनी प्रथम, शिखा द्वितीय और किरण साहनी तृतीय रही। छोटे बच्चों की प्रतियोगिता में 20 मीटर में अंशु कसेरा को प्रथम, पीयूष कुकरेजा को द्वितीय और अंशुमान बुलानी को तृतीय रहे। बालिकाओं में सना सोनकर प्रथम, शगुन कसेरा द्वितीय और तनु वर्मा तृतीय रही। मुख्य अतिथि मनीष सिंह, मास्टर्स एथलीट नीलू मिश्रा आदि मौजूद थी। आप जो लॉन्ग कॉम्पिटिशन आप देखे हैं, जो रामनगर से शुरू हुआ है, दरभंगा घाट में खत्म हुआ है, इसमें फर्स्ट आने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वनाथ साहनी, जो चुनाव रहने वाले हैं। सेकंड में एक बच्चा है विश्वनाथ आनंद है, जो चुनाव खिलाड़ी है, साहनी वो भी है। और थर्ड है गौरव सिंह गुप्ता है, क्लब का ही बच्चा है। और गर्ल्स भी जो था नीतीश सेकंड था। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम काशी वंदन में कलागण डांस अकादमी द्वारा भरतनाट्यम नृत्य का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की कलागण डांस अकादमी द्वारा भरतनाट्यम नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पुष्पांजलि, तत्पश्चात गणेश, पंचरत्न, भुवन मोहिनी, भजन और अंत में दुर्गा स्तुति प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई गईं और वाहवाही लूटी गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं के नाम कोमल कौशल, सुरभि जैन, शिवांगी तिवारी तथा जानवी राय है। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।